आज हम लोग ह्यूमन बॉडी के ऐसे अंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपनी पूरी लाइफ यानी पूरे जीवन पर्यंत कार्य करता है। यहाँ तक कि हम लोग सो रहे होते हैं तब भी वो अंग लगातार कार्य करता रहता है। वो अंग है हृदय, जो कि दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका वेट लगभग 300 ग्राम और आकार की बात करें तो एक बंद मुट्ठी जितना इसका आकार होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। हृदय का जो उधर वाला साइड, जिसको हम लोग हाथ से देखेंगे तो उधर का जो लेफ्ट साइड है, यानी ये दोनों लेफ्ट चैम्बर हैं, अपर लेफ्ट चैम्बर और लोअर लेफ्ट चैम्बर। 2 चैम्बर इस साइड में हैं जिनको राइट अपर चैम्बर और राइट लोअर चैम्बर। इन चैम्बरों को हम लोग हिंदी में इसको बायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय, यानी नीचे के दोनों चैम्बर हैं उनको निलय कहते हैं और ऊपर के दोनों चैम्बरों को अलिंद कहते हैं। याद रख सकते हैं, ना से नीचे जो नीचे के चैम्बर हैं वो निलय हैं और ऊपर के चैम्बर अलिंद दोनों होते हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि जो चैम्बर्स हैं इसमें जो लेफ्ट चैम्बर है, दोनों लेफ्ट चैम्बर, इसमें शुद्ध रक्त बहता है और दोनों साइड के जो राइट चैम्बर होते हैं यानी दायां अलिंद और दायां निलय, ये दोनों अशुद्ध रक्त इनमें प्रवाहित होता है। तो इधर का ये जो लेफ्ट साइड है वो शुद्ध रक्त के लिए है और राइट साइड है वो अशुद्ध रक्त के लिए है। शुद्ध रक्त से आशय होता है वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अशुद्ध रक्त से आशय ये होता है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको हम लोग ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं। लॉर्ड यानी जो लेफ्ट साइड है हृदय की उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध रक्त है, और जो राइट साइड है उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी अशुद्ध रक्त होता है। चैम्बर की बात करें तो जो दायां अलिंद ये पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त को रिसीव करता है यानी ग्रहण करता है, और एक वाल्व के द्वारा ये ब्लड जो है दायां निलय में पहुंचता है और दाएं निलय से ये सारा ब्लड सीधे फेफड़ों तक पहुंचता है ताकि वहां पर इसको शुद्ध किया जा सके। और फेफड़ों से रक्त शुद्ध होने के बाद ये रक्त प्रवेश करता है बाएं अलिंद में और बाएं अलिंद से नीचे आता है एक वाल्व के द्वारा बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर ये ब्लड पूरे शरीर को भेजा जाता है। तो ऊपर के दोनों चैम्बर एक तरह के रिसीविंग चैम्बर होते हैं जो कि ब्लड को रिसीव करते हैं, और नीचे के दोनों चैम्बर हैं वो एक तरह के डिस्ट्रीब्यूट चैम्बर हैं जो कि रक्त को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी ये वाला चैम्बर दायां निलय है वो फेफड़ों तक ब्लड को भेजता है और बायां निलय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि जो सिरा होती है वो आमतौर पर अशुद्ध रक्त को लेके चलती है और धमनी शुद्ध रक्त को लेके चलती है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी, इनका जो बिहेवियर यानी कार्य एकदम उल्टा होता है, क्योंकि पल्मोनरी सिरा जो है वो लेके चलती है शुद्ध रक्त को और पल्मोनरी धमनी जो है वो लेके चलती है अशुद्ध रक्त को। यानी पल्मोनरी का शब्द अर्थ हो गया फुफ्फुस, जिसका संबंध फेफड़े से है। तो इस तरह से पल्मोनरी जब भी शब्द लग जाता है तो हम यहाँ पे धमनी और सिरा का कार्य को विपरीत मान लेते हैं।